हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल कारोबारी गुणवंश में आपका स्वागत है। तो व्यूअर्स, आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है कि वर्स्ट कार एसी। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी वैगन की टाइगुन, जो कि है मेरा कंफर्ट लाइन बेस मॉडल। अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी की, इस कार की मतलब एसी की सच्चाई। वैगन और स्कोडा एक ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने मतलब इतने टाइम से वो इंडिया में है। बात करें, टीएसआई इंजन ये प्रोवाइड करते हैं पेट्रोल में। इनका टीडीआई इंजन जो था वो बंद हो चुका है डीजल का। उसमें कभी भी एसी की आज तक कोई भी कंप्लेंट हमारे को देखने को नहीं मिली। बट ये जो टीएसआई इंजन जब से लॉन्च हुआ है, वीडब्ल्यू वैग 2.0 जो बोलते हैं जिसको, इन गाड़ियों में हर एक गाड़ी हो, चाहे 1 लीटर की वो कुशाक हो, स्लाविया हो स्कॉडा की, वैगन की, चाहे वो टाइगुन हो, वर्टस हो, इवन अब स्कॉडा की काइलैक भी क्यों ना हो, उसमें भी अब ये कंप्लेंट लोगों को सुनने को मिलती है। जो इनका 1 लीटर का इंजन है उसका एसी इतना पावरफुल नहीं है। इस गाड़ी में भर भर के आपको मतलब फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। टॉप मॉडल में आपको सनरूफ देखने को मिलती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी देखने को मिलती है, जो चाइल्ड और एडल्ट दोनों में आपको देखने को मिलेगी। चाहे इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी हो, चाहे इसकी इंटीरियर के लेआउट्स हो, चाहे हर एक ट्रिम हो, इन्होंने हर एक बारीकी पे काम करा है। पर इन्होंने व्यूअर्स आज तक अपने एसी के कंप्रेसर पे काम नहीं करा, अपने एसी पे वर्क ही नहीं करा। आर&डी इनकी मुझे नहीं पता कैसी रही है कैसी नहीं रही। बट स्कोडा और वैगन के जो एसी हैं वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पीक समर्स में जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, पीक समर्स में अगर मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के गया हूँ और वहाँ पे इस टाइम जैसे मैं दिल्ली एनसीआर एरिया में रहता हूँ तो 45 डिग्री 46 के अराउंड टेम्परेचर जाता है। एक घंटे तक अगर मैं वापस आऊँ तो 1 घंटे में कैबिन इतना गर्म हो जाता है। तो कैबिन का जो टेम्परेचर है ना वो ऑलमोस्ट 55-60 के अराउंड हो जाता है। तो उसको अब ठंडा करने के लिए ना इसके आंसू निकल जाते हैं। आधा पौना घंटा गाड़ी चलेगी तब जाके कैबिन थोड़ा सा कूल होगा। इतना नहीं होगा कि आपको कहोगे कि यार मेरे को तो थोड़ा ठंड लग रही है, मैं या तो टेम्परेचर बढ़ा दूं या उसके फैन का रेगुलेटर कम कर दूं। बट नहीं, ये गाड़ी में 1 घंटे बाद भी कूलिंग ऐसी होगी, अगर आपने हल्का सा एसी कम भी कर दिया ना आपको घुटन होनी महसूस हो जाएगी इस गाड़ियों में। इनके एसी बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है समर्स में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर इस गाड़ी का मुझे अभी तक लगा है ना 30,000 किलोमीटर और 3 साल में, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है, इस गाड़ी का एसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। मेरे पास इससे पहले मारुति बेलिनो डीजल थी, उस गाड़ी का एसी इतना खतरनाक था ना, इतना खतरनाक, मैंने उसको किसी रीज़न की वजह से सेल करा। मैंने उसको 70-80 हज़ार किलोमीटर गाड़ी वो चलाई थी और इतना नेक्स्ट लेवल एसी, 6 साल वो गाड़ी मेरे पास रही है, मेरे को उसकी आज तक कोई एसी की सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर जो थी वो बात अलग थी, बात हम वीडब्ल्यू और स्कॉडा की कर रहे हैं। इनका जो 1.5 इंजन है थोड़ा सा बेटर है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैं उसमें भी बैठ कर देख चुका हूँ, उसमें भी एसी ढिला ही है। इनके जो एसी हैं वो है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के, और यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एसी तो ठीक है, बट इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ये बिल्कुल फेल होते हैं। तो अब जो नई स्कोडा की कुशाक लॉन्च हुई है, उन्होंने बताया कि हमने इसको कंप्रेसर में थोड़े से चेंजेस करे हैं। तो अब एक बार गाड़ी लॉन्च अनरिवील तो हो गई है, एक बार गाड़ी रोड पे आएगी, उसका एसी टेस्ट एक बार हम ज़रूर करेंगे कि अब वो गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है। हालांकि उसके डायनामिक सब सेम है, मेजरमेंट सेम है, हर चीज़ सेम है, इंजन सेम है 1 लीटर का। बस उसमें एक चीज़ कर दी गई है कि जो ऑटोमेटिक उसका 6 स्पीड आता था उसको 8 स्पीड कर दिया गया है। तो हो सकता है थोड़ी सी माइलेज हमारे को देखने को मिले, और उसके बेस मॉडल में भी अब आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएगा। बट अभी की जो करंट कार्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम भर भर के है भाई, एसी बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। इसके सेगमेंट की जितनी गाड़ियां हैं ना, चाहे बात करें क्रेटा हो, चाहे सेल्टॉस हो, चाहे ग्रैंड विटारा हो, उन सब के एसी बहुत नेक्स्ट लेवल है। सबसे बेस्ट जो एसी मुझे अभी तक के लगे हैं वो लगे हैं महिंद्रा के कार्स के। डीजल गाड़ियां बनाती हैं, पेट्रोल का तो मैंने एसी आज तक चेक नहीं करा, बट डीजल गाड़ियों के उनके एसी इतने पावरफुल है। आपको पीक समर्स में भी ना 45 डिग्री में भी अगर आपने उसको 22 या 23 या 24 में भी चलाया हुआ ना, आपको उसमें भी ऐसा लगेगा कि ठंड लग रही है, उसका फैन का ब्लोवर कम कर दे। मतलब इनमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। 1-2 घंटे मैं इसको हाईवे पे चलाता हूँ, हल्का सा कम कर दो ना घुटन होने लग जाती है। 5 पैसेंजर्स मेरे साथ मेरे घर के थे, गाड़ी फुली लोडेड थी, हम पीक समर्स में आ रहे थे, लगभग जुलाई या अगस्त का टाइम था। पीछे पैसेंजर्स जो बैठे हुए थे ना, उनका कहना यह था कि यार गाड़ी का एसी बंद कर रखा है क्या तूने।
इतनी बेइज्जती फील हुई ना यार कि यार पता एसी चल रहा है गाड़ी का, पैसे खर्चे हैं गाड़ी पे, और पैसेंजर्स पीछे मतलब फैमिली मेंबर्स मेरे ऐसे मेरे को बोल रहे हैं कि यार तूने एसी नहीं चला रखा। तो इस चीज़ का सही में बहुत वीक है, मेरे को नहीं समझ आई। अब इन्होंने क्या यूरोपियन स्टैंडर्ड रखे हैं भाई, इंडिया की गाड़ी इंडिया में आप लॉन्च कर रहे हो ना, तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलो, यूरोपियन स्टैंडर्ड कुछ नहीं मैटर करता। मैं मतलब अगर पैसे खर्च रहा हूँ और अगर मेरे को एसी साला स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा, ठीक है मेरे को बाकी फीचर्स मिल रहे हैं, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, बट अगर एसी नहीं चलता यार गर्मी में तो बंदे की हालत क्या होगी, और फैमिली मेंबर साथ है तो कंफर्टेबल, तो देखा इसको कुछ करना चाहिए VW को। ये थी कुछ इसके एसी पे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।